I'm going to talk about a beautiful prayer unto the Lord. प्रभु से की गई एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। Oh Lord, हे प्रभु, may my meditation be pleasing to you. मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, यानी प्रभु को प्रिय लगे। My meditation be pleasing to you. मेरा ध्यान करना तुझे प्रिय लगे। Psalm 104 and verse 34. भजन संहिता 104 वचन 34। Here it says, I will rejoice in the Lord. यहाँ पर ये कहता है, मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। And that meditation will be pleasing to the Lord. और वो मनन करना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होगा। The Lord Jesus doesn't want you to worry. प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि आप चिंता करें। He says, don't worry, my child. वो कहते हैं, मेरे संतान तू चिंता मत कर। By worrying, can you add a cubit to your size? चिंता करने के द्वारा क्या आप अपने आकार में अपने कद को थोड़ा भी बढ़ा सकते हैं? Why do you worry? तो क्यों चिंता करते हैं? Why do you worry? तुम क्यों चिंता करते हैं? Cast all your burdens on the Lord. अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दे। That is the heart of Jesus. और यही तो यीशु का हृदय है My child should not worry. कि मेरी संतान चिंता ना करें, Always my child should rejoice in me, और हमेशा मेरी संतान मुझ पर आनंदित होते जाए, saying, I am a good God. कहते हैं कि मैं तो भला परमेश्वर हूँ, I am their Savior. मैं उनका उद्धार करता हूँ, I am God with them. मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो उनके साथ है, I am the anointing one. मैं ही वो अभिषिक्त हूँ, I will provide. मैं प्रयोजन करूंगा। My child should recognize it. मेरी संतान इसे पहचान ले। As you recognize it and rejoice in this loving Lord Jesus, जैसे आप इसे पहचानते और इस प्रेमी प्रभु यीशु में आप आनंदित होते हैं, your meditation of Him is pleasing to His sight. तो आप जो उसके बारे में ध्यान करते, मनन करते हैं, ये उसकी दृष्टि में प्रसन्न करने वाला होता है। Do you do that? क्या आप ऐसा करते हैं? And in Psalm 49 and verse 3, भजन संहिता 49 वचन 3 में, when you meditate on the goodness of God and rejoice, it will give you understanding. और जब आप परमेश्वर की भलाई पर आप मनन करते हैं तो ये आपको समझ देता है, It will show you which way to go. और ये आपको बताता है कि आपको किस मार्ग में जाना है। The Holy Spirit in you will rise up when you rejoice and praise the Lord. आपके अंदर पवित्र आत्मा उभर कर बड़े आनंद से परमेश्वर की स्तुति करेगा, He will lead you into the plan of God. और वो परमेश्वर की योजना में आपकी अगुवाई करेगा। And Psalm 19 and verse 14, भजन संहिता 19 वचन 14 में, the words of your mouth will come out as you meditate and rejoice in the Lord. आपके मुंह के वचन जो है, जैसे आप परमेश्वर में आनंदित होते हैं और उसके अंदर आनंद मनाते हैं, तो ये ऐसे बाहर निकलेंगे। And God will answer your prayer. और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। Many times we say, I don't know how to pray. कई बार हम कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, I don't know what to pray. मुझे पता नहीं कि मैं क्या प्रार्थना करूं। Many times we only pour our complaints to God, कई बार हम केवल अपनी शिकायतें परमेश्वर के ऊपर उंडेल देते हैं, murmur and groan. और हम बड़ी शिकायत करते, कुड़कुड़ाते हैं। We question God. हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, But लेकिन when we meditate and rejoice in His goodness, जब हम उसके भलाई पर मनन करते हैं और उसमें आनंदित होते हैं, words carrying God's plan comes into our mouth. तो ऐसे शब्द जिनमें परमेश्वर की योजना होती है वो हमारे मुंह में आते हैं, And that prayer is answered by God. और उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देते हैं। And Joshua 1:8 says, यहोशू 1:8 कहता है, I keep the word of God which is in the scriptures and I meditate and pray. मैं परमेश्वर के वचन जो कि वचनों में लिखे हैं, इसके ऊपर मैं मनन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। Then I feel the presence of God as in Joshua 1:9. और फिर ये कहता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। यहोशू 1:9 में ये कहता है, I become strong and courageous. और मैं हियाव बांधकर दृढ़ हो जाता हूँ, And God goes with me wherever I go. और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ परमेश्वर मेरे साथ जाते हैं। In Genesis 24:63, उत्पत्ति अध्याय 24 वचन 63 में, as Isaac was waiting for a wife to come into his life, और जैसे इसहाक राह देख रहा था कि उसके जीवन में पत्नी आए, he was waiting, meditating
on God's plan for his life. वो तो बस अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के ऊपर राह देख रहा था और मनन कर रहा था। As he was meditating and praying the scriptures, praying the word of God, praying, rejoicing that God would provide the right person for him, his wife was carried by camels into his camp. और जैसे कि वो परमेश्वर के ऊपर मनन कर रहा था कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाएगी, राह देख रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तब उसकी पत्नी ऊंटों के द्वारा वहां पर उस खेमे में लाई गई, तंबुओं में लाई गई। God will provide the right partner in your life also. आपके जीवन में भी परमेश्वर बिल्कुल सही जीवन साथी देंगे। Just meditate on the goodness of God he has for you and rejoice. परमेश्वर ने आपके लिए जो भलाई रखी है उस पर आप मनन कीजिए और आप आनंद मनाइए। Read his word. आप उसके वचन को पढ़ते चले जाएं। And as you rejoice, the word of God will come out of your mouth and your prayer will come. And the answer will come from God. और जैसे कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलता है, वैसे ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और परमेश्वर आपके उत्तर देंगे। And your heart will burn and you will speak with your tongue. और आपका हृदय बिल्कुल आग से प्रज्वलित होगा और अपनी जीभ से आप उसे बोलेंगे। Psalm 39:3. भजन संहिता 39:3। As you meditate before the Lord, जैसे आप परमेश्वर के सामने मनन करते हैं, and the answer will come. तो उत्तर आएगा। Father, पिता, I pray that you will give this grace to your children. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी संतानों को यह अनुग्रह दीजिए Let your Holy Spirit fill their heart. कि आपका पवित्र आत्मा इनके हृदय को भर दे, Let them not meditate on the lust of the flesh. कि ये शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर मनन न करें। Let them not meditate on the things of the world which they have not got. और इस संसार की चीजें जो इन्हें नहीं मिली, इन बातों पर ये मनन न करें। Let them not meditate on the wickedness and the evil that the people have done against them. लोगों ने इनके विरुद्ध में जो दुष्टता और बुराई की है, उन बातों पर ये मनन न करें। Let them meditate on how much you love them. ये मनन करने पाए कि आप इनसे सच में कितना प्रेम करते हैं। And as they rejoice और जैसे ये आनंद मनाते हैं and receive your word of promise, और आपकी प्रतिज्ञा के वचन को प्राप्त करते हैं, answer them. इन्हें उत्तर दीजिए। Let the answers come now. और अभी उत्तर आने पाए। Let all their prayers be answered today in the name of Jesus. आज इनकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें यीशु के नाम में मिल जाए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, remember those who are waiting for a life partner, Lord. इन लोगों को स्मरण कीजिए जो अपने जीवन साथी के लिए राह देख रहे हैं। Please answer their prayer. आप कृपया इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। During this Christmas season, do a miracle and give them the partner whom you have chosen and created. इस क्रिसमस के समय में आप चमत्कार कीजिए और आपने जिस जीवन साथी को चुना है, बनाया है, उन्हें दीजिए। Let their marriage be settled in the name of Jesus. इनका वैवाहिक जीवन प्रभु यीशु के नाम में स्थापित हो जाए। Let it happen now as the blessing comes from heaven. और जैसे कि अभी स्वर्ग से आशीष आती है, ये अभी हो जाए। Bless your child. अपनी संतानों को आशीष दीजिए, Bless your children. अपने बच्चों को आशीष दीजिए। In the name of Jesus with a wonderful married life. यीशु के नाम में आप इन्हें अद्भुत वैवाहिक जीवन दीजिए। Give them the right life partner, Lord. इन्हें सही जीवन साथी दीजिए। Build their life. इनके जीवन को उभारिए। Give them the beautiful house which they have been praying as a family for. एक परिवार के रूप में जिस सुंदर घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो घर इन्हें दीजिए। Give a beautiful job to the members of the family. परिवार के सदस्यों को आप बहुत ही सुंदर नौकरी दीजिए। Give great success in the study और पढ़ाई में महान सफलता दीजिए and a golden future. और सुनहरा भविष्य दीजिए। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Priyanka Sailash Bhai Chaudhary, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रियंका शैलेश भाई चौधरी, आपकी धन्यवाद की भेंटों के लिए धन्यवाद। ये लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Psalm 128 and verse 2, you will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. भजन संहिता 128 वचन 2 के अनुसार आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे, आशीष और संपन्नता तो आपकी होगी। Father, fulfill this promise for Priyanka. Bless her job, increase her greatly, and divinely empower her to have your will being perfected in the family, and great joys
following Sailash Bhai and Priyanka in all the years to come. Please bless their house and honor them, Lord. पिता, प्रियंका के लिए प्रतिज्ञा पूरी कीजिए, इनकी नौकरी में आशीष दीजिए, इन्हें बहुत बढ़ाइए। ईश्वरीय रीति से इन्हें सामर्थ दीजिए कि आपकी इच्छा इनके परिवार में पूरी हो जाए और इसके कारण बड़ा आनंद होने पाए। शैलेश भाई और प्रियंका आनंद पाए आने वाले सभी साल में। कृपया इनके घर को और इनकी सारी चीजों का आशीष दीजिए। And Rian, give him great wisdom and great health and glorious future, full of God's peace. In Jesus' name, Amen. रियान को अच्छी बुद्धि दीजिए, अच्छी सेहत और महिमा में भविष्य दीजिए। परमेश्वर की शांति से भरा हुआ यीशु के नाम में, आमीन। God bless you.